नाउ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, देखो ये वो टॉपिक है जिसकी पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। रिजोल्यूशन मतलब टू फाइंड कंपोनेंट, रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, टू फाइंड कंपोनेंट। अब यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कंपोनेंट के बारे में, जो कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे, ठीक है, जो कि आपके कैसे होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। बट एक बात याद रखना, हम किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमें काम आने वाला है मैक्सिमम टाइम पे, पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास में एक आर वेक्टर गिवन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। क्या बोला मैंने, एक आर वेक्टर है मेरे पास में जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा, जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, कितने, दो, तो वो कहलाएंगे आपके आर एक्स और आर वाई। ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे कुछ इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए मैंने इसको नाम दिया आर एक्स, और ये वाला वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया आर वाई। सवाल ये उठता है कि ये कितने होंगे, क्या होंगे। तो रिमेंबर वन थिंग, हमेशा जो भी वेक्टर गिवन है, जो भी वेक्टर गिवन है और जो उस वेक्टर के साथ में जो एंगल गिवन है थीटा, दो चीजें आपके पास में होनी जरूरी है। कौन कौन सी, एक वेक्टर, दो वेक्टर कहां से, एक वेक्टर आर वेक्टर गिवन होगा, साथ में क्या गिवन होगा, थीटा। क्या गिवन होगा, थीटा। थीटा क्या है, एंगल। अब हमने यहां पर कंसीडर किया है कि थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या, नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से ले रहे हैं। जहां जिस भी एक्सिस पर जब हमें कंपोनेंट निकालने हैं तो हमें एक ही बात करनी है, वो क्या है कि उस वेक्टर को 90 डिग्री के अंदर में सेट करो। किसके अंदर में, 90 डिग्री के अंदर में। तो 90 डिग्री कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहां पर देखिए कि ये वेक्टर कौन सी एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है। जिस भी एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट आएगा आपका आर कॉस थीटा, और जो बचा हुआ है वो आएगा आर साइन थीटा। जिस एक्सिस के साथ में एंगल गिवन है वो कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और जो बचा हुआ है वो होगा आर साइन थीटा। यहां पर आर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है। यहां आर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। यस, यस और नो। अब इसे आगे जब मैं लिखना चाहूंगा तो बेसिकली ये जो आर वेक्टर बनेगा, दिस आर वेक्टर विल बी वेक्टर सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, दैट इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये जो आर वेक्टर है, देखो हमें गिवन क्या था, ये चीज एक गिवन थी और एक ये थीटा, ये दोनों चीजें क्या थी, गिवन थी, बराबर। मैंने इससे ये कंपोनेंट निकाले, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, और मैं ये कह रहा हूं कि इस वेक्टर को इन दोनों के वेक्टर सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार से। ऐसे क्यों लिखा बेटा मैंने, कि जो मैंने आर एक्स माना वो तो मैग्नीट्यूड बन रहा है, वो क्या बन रहा है, मैग्नीट्यूड, और आर एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस एक्स। प्लस एक्स में यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, आई कैप, तो मैंने आर एक्स के साथ में क्या लिख दिया, आई कैप। दूसरा वाला है आर वाई, आर वाई कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस वाई, तो प्लस वाई में हम क्या लिखते हैं, जे कैप। तो मैंने दोनों को एड ऑन करके लिख दिया। क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे किया था, अरे किया था ना। तो
तो अब आर एक्स क्या है वास्तविकता में? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर वाई क्या है? आर साइन थीटा जे कैप। बोलो भाई, इतना क्लियर है क्या? पक्का? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है एक्स और वाई, और मुझे यहां पर गिवन है कि ये है 20 न्यूटन का फोर्स मान लेता हूं, और ये एंगल दिया गया है 37 डिग्री। ठीक है, तो मुझसे यदि पूछा गया है फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, मुझसे ये पूछा गया है कि भैया जी एक्स और वाई कंपोनेंट आप कैलकुलेट करके बताओ। तो मुझे बताओ एक्स और वाई कंपोनेंट, इसका मतलब क्या ये वाला एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाला वाई कंपोनेंट होगा? क्या मैं इसे आर एक्स नाम दे दूं, इसे मैं आर वाई नाम दे दूं? अब एंगल कहां पर है? इस वाली साइड में है। कौन सी साइड में है? इस वाली साइड में है। तो क्या मेरा आर एक्स जो आएगा वो 20 कॉस 37 आएगा? अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20 इंटू 4/5, कॉस 37 कितना? 4/5, 5 चौका 20, 4 चौका 16। सिमिलरली मेरे पास आर वाई कितना आएगा बेटा? 20 साइन 37 आएगा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 20 इंटू 3/5, 5 चौका 20, 4 तिया 12, तो ये आएगा 12। तो इसका मतलब क्या मैं इस आर वेक्टर को लिख सकता हूं 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप बराबर है? अब इसका क्रॉस चेक करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मुझे वापस 20 ही मिलेगा। इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वापस 20 ही मिलने वाला है। पॉइंट क्लियर है? जिनका ये लिख के हो जाए वो इस सवाल को तुरंत करेंगे, है ना? मैं आ रहा हूं देखने। लकी हो गया क्या? हाँ भाई, आया क्या सबका? आर एक्स कितना आ रहा है? आर एक्स 30 आ रहा है? सबका आ रहा है? पक्का? सब यस तो कर रहे हैं, पेन सबके चल रहे हैं अभी भी। तो यस कैसे कर रहे हो? कहां है? थोड़ा सा बड़ा लिखो, हमें दिखता कम है। आपका बेटा नहीं आया अभी तक? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। थर्टी जे कैप क्यों? एक्स डायरेक्शन में जे कैप क्यों आ रहा है तुम्हारा? अरे वाह, रोशनी आया? ऋतिक? ये आई और जे किसके लिए छोड़ रखे? मेरे लिए, कि मैं आके लगा दूंगा। ये 50 कहां से आ गया? हो गया ना सबका? देखा देखा? क्या है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा किसके क्या है? ये
ये क्वेश्चन तुमने अभी तक नहीं लिखा भाई, इस स्पीड से तुम्हारा नीट का पेपर नहीं होगा। हाँ भाई ध्यान दो इधर, क्या करूंगा बोलो, आर एक्स किधर मेरा, ये आर एक्स भाई, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आर एक्स और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट आर वाई। अब बोलो आर एक्स कितना आएगा, 50 sin 37 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल इधर है तो भैया कॉस इधर लगेगा। क्लियर है, जिधर एंगल होगा उधर वाला कंपोनेंट कॉस, और जो बच जाए वो साइन। तो आर एक्स आएगा इतना, तो ये आएगा 50 इंटू 3/5। बोलो कितना आएगा, 30। सिमिलर वे में आर वाई कितना आएगा, 50 cos 37। बोलो ये 50 इंटू 4/5, क्या ये 40 आएगा। तो अब मेरा आर वेक्टर क्या बनेगा, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। क्यों, आर एक्स मतलब हमारा भैया स्टैंडर्ड एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, और जो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा उसके साथ आई कैप लगना है, और जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है उसके साथ जे कैप लगना है। क्या सबका यही आया है या अभी भी कुछ लोग कलम चला रहे हैं?